वो अभी भी प्रताड़ित, तो सब तुलसीदास बन गए। फिर सबको तुलसीदास बन जाना चाहिए। ये हमारी कहावत और हमने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। तुलसीदास जी इसलिए बने कि पिछली संपत्ति कमाई हुई रखी थी, निमित्त बन गया कोई। तो निमित्त समाज, आप देखो ना गौतम बुद्धा का निमित्त क्या बन गया। अभी आपको आगे सुनाता हूं मैं, हिरेतेपि वशोपि सह। अरे रमण महर्षि के उनके भाई ने भगा दिया। आपसे क्या बोलूं, भगवान भगवान की बातें करना है, इतना बड़ा हो गया, कमाना धमाना कुछ नहीं, सिर्फ खाना खाना आता है, तो तुम तो यहां से निकल जाओ। ले भगा दिया। अच्छा, वो न भगाते न वो अरुणाचल जाते, न उनको जीवन मुक्ति का एहसास, तो निमित्त कौन बना भाई। निमित्त समाज बन सकता है, परिवार बन सकता है, कोई बन सकता है, वो हम और आप चूज नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है, आपका जो मूलधन आप पहले रख के आए हो वो आपको मिल जाएगा, ये पक्की बात। और इस जन्म में भी आपको मिला है। कहां मिला है, जो पीछे रख के आए थे, और जितना रखा था उतना मिल गया। हाँ, ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऐसा ले लीजिए, अप्रूव्ड सर्टिफिकेट है। स्पष्ट है। अच्छा भाई, अब इसी के लिए देखो एक शब्द क्या बोलते हैं, तत्र बुद्धि संयोगम। ये देखो, इसको जानने से मुझे जो लाभ पहुंचा था वो आपके कहूं। एक बड़ी अच्छी सांत्वना ये मिलती है कि हमारी साधना का नाश नहीं है। ऐसा होता होगा आपके साथ भी कि कई बार मन में ये प्रश्न आता है कि मैं अकेले में ले रहा हूँ नाम, और बिस्तर पर ले रहा हूँ, चुपचाप ले रहा हूँ, भगवान इसको जानते हैं या नहीं, कोई देख रहा है कि नहीं, कोई सुन रहा है कि नहीं, मैंने लोगों की मदद की, मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया, कोई जानता है या नहीं जानता। महाराज, एक पाई पाई का हिसाब है। बाहर काल बन के बैठा है, स्वामी जी हमारे बोलते थे काल और ईश्वर दो अलग नहीं है। बाहर काल बनकर वही बैठा है, और उसी काल का दूसरा रूप महाकाल है। बाहर काल बन के बैठा है, अंदर अंतर्यामी बन के बैठा है, कहां तक बचोगे। बाहर करोगे तो भी नोट किया जाएगा, अंदर करोगे तो भी नोट किया जाएगा। वह सर्वत्र है, हाँ हाँ, और सर्वदा है, दो चीजें। सर्वत्र है, हर देश में है, सर्वदा है, हर काल में है। तो एक सांत्वना बड़ी सुंदर मिलती है महाराज कि चिंता की आवश्यकता नहीं है, जो भी मैं कर रहा हूं उसको कोई नोट कर रहा है। ये बड़ी सांत्वना मिलती है, और इससे फिर हमको जितना हो सके उतना प्रयास क्या होना चाहिए, करते रहना चाहिए। तत्र तम बुद्धि संयोगम। देखो जरा, संयोगम किसका, बुद्धि संयोग। बुद्धि संयोगम मतलब क्या हुआ, जो पिछले अध्यात्म के संस्कार अंतःकरण में, हाँ, इनको और पढ़ाया जाए तो अभी 5-7 दिन और पढ़ा सकते हैं। अंतःकरण का नाश नहीं होता, संस्कारों का निवास स्थल क्या है, अंतःकरण। और अंतःकरण पंच भौतिक है नहीं, ध्यान से देखना भाई, उसको जला नहीं सकते। आकाश अग्नि वायु जल उसको कुछ नहीं कर सकते, वो तो उड़ गया। कौन, उसी को आपने सूक्ष्म शरीर बोला, ठीक है, वो नहीं जलने वाला महाराज। तो अंतःकरण का नाश होता नहीं है, तो अंतःकरण में पड़े हुए संस्कारों का भी नाश।
तो वो जो आपके मरने पर उठ के चला गया सूक्ष्म शरीर, वही सूक्ष्म शरीर जब हम बालक नए पैदा होते हैं तो वो प्रवेश कर गया। लो, और इस प्रवेश करने को बोलते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम। लो जी, जुड़ गया दोनों में। अरे महाराज कैसे जुड़ गया, कहां से आया? लभते पौरुदैहिकम। देखो कितना अच्छा है। पूर्व देह में जो संस्कार पड़े थे अंतःकरण के, वो संस्कार अब क्या हो गए? इसमें आके जुड़ गए। मिल गया? एक एक शब्द इसका समझ में आता है। तो अच्छा, अब लभते च ततः भूयः। देखो जी, संयोग होने के बाद अब वो वहीं से साधना प्रारंभ करता है। अच्छा, अब एक बड़ी अच्छी बात हो गई, अभी तो नया नया जन्म हुआ है, तो तरोताजा है, तो बुद्धि एकदम जगजगाती कांति वाली बुद्धि है, क्योंकि भी बचपना है, ज़्यादा गंदे संस्कार पड़े नहीं हैं जगत के। तो वहीं से उसकी साधना क्या हो गई? स्टार्ट हो गई, बचपन से ही, क्योंकि पहले वाला अंतःकरण प्राप्त हो गया। अच्छा, फिर अब वह जो प्रयास करता है, ध्यान रखना, वो किसी ऐषणा के लिए नहीं करता, क्योंकि उसको सब याद है पहले का, मुझे तो आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तो किसी ऐषणा के लिए नहीं करता। अच्छा, अब वो ये बोले कि एक ही जन्म में प्राप्त हो जाता है, कल मैंने बोला, भगवान ने बोल दिया ना ना, देखो भाई गलत फहमी में मत रहना, अभी पैदा हुए हो, अब फिर से करो, अगर नहीं प्राप्त कर पाए तो कल इसलिए मैं बोला था कि प्राप्त करना या प्राप्त न करना, ये इस पर निर्भर करता है कि साधना की तीव्रता कितनी है। अनेक जन्म संसिद्ध इस बात पर निर्भर करता है कि चाहे तो अभी प्राप्त कर लें। कल आपको बताया, खटवांग ने 3 क्षण में ही प्राप्त कर लिया, परीक्षित ने 7 दिन में ही प्राप्त कर लिया, ऐसे भी लोग हुए। और अगर नहीं रही तीव्रता तो फिर अगले जन्म में, तो और अगले जन्म में नहीं, फिर अगले जन्म में, अनेक जन्म संसिद्ध है। स्पष्ट हुआ? तो ये तो बोले महाराज चलता रहेगा। अच्छा, अब आगे देखो, इसके बहुत सुंदर श्लोक है, पूर्वाभ्यासेन तेनैव। ये एक एक शब्द देखना, बहुत अच्छा श्लोक लगा, इसकी संगति। एक तो पहला शब्द है अवशः, दूसरा मुख्य शब्द है ह्रियते। ये शब्दों पर ध्यान दीजिए जरा, मिलता है 2 शब्द। ह्रियते मतलब क्या हुआ? हाँ, अपहरण हो जाना। अपहरण बना है कि नहीं बना है? हरिहरणे, है ना? हरिहरणे, इसी में अप उपसर्ग लग गया तो क्या बन गया? अपहरण। हरिहरणे। अच्छा, एक बात है कि जब अपहरण होता है तो अपनी चलती नहीं है, तो हम उस समय कैसे हो गए फिर? अवश्य। ये दोनों शब्द मिलते हैं। महाराज, उस साधक का पैदा होने के बाद ओहो अपहरण कर लिया, ले, किसने किया? किसने कर लिया अपहरण? अपहरण उसके पुराने जन्मों के अभ्यास ने कर लिया। देखो कितनी अच्छी कविता है। पूर्व जन्मों के अभ्यास ने उसका अपहरण कर लिया। अब वो न चाहते हुए भी अवश्य, देखो जी, परिवार न चाहे तो भी, वो खुद भी न चाहे भोग में तो भी, अवश्य संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं कि वो महाराज आपसे क्या बताऊं, साधु होवे, संत होवे, आत्मज्ञान होवे, कहीं ना कहीं उसके जीवन में इन लोगों का प्रारंभ अब चालू हो जाता है। पता नहीं कहां से हो गया। आप भी पाते होंगे अकस्मात एकाएक कोई पुरुष, कोई ग्रंथ, कोई आश्रम, कोई साधु और जीवन में प्रवेश कर जाता है, हमने नहीं बुलाया,
लेकिन आ गया, और आ ही नहीं गया। बात तो ये भी सही है कि हमको अच्छा भी लगने लगता है। ले, तो ये क्यों हो रहा है घटना? अवशः और ह्रियते। अच्छा भाई, तो पूर्वाभ्यासेन तेनैव, तो अब पूर्व देह के कारण ऐसा एक समय आ गया कि वो अब अपने वश में नहीं है। बाहर ऐसे संयोग बनते रहते हैं और भीतर तो हमको क्या होती है? रुचि। रुचि मतलब हमारी लाइकिंग अंदर रहती है, ऐसा सुनने को मिले, ऐसा कोई व्यक्ति जीवन में मिले, ये तो बना रहता है। जो मैं नाम ले रहा था, चलो इसका उदाहरण देता हूँ, रमन महर्षि का। जब वो पढ़ने बैठते थे, तो आप जीवन पढ़े हैं, तो उनका ध्यान लग जाता था, ऐसे बैठ जाते थे, और ध्यान लग जाता था तो एक बार बोलते हैं वहां सांप भी आ गया, और उनको ध्यान भी नहीं रहा सांप का भी। आप, मैंने उपदेश सार पढ़ाया होगा, संभवतः इसको बोला होगा। बच्चे सब भाग गए। देखो, अब सबने बोला कुछ तो ये अलग है बच्चा, सांप भी आया तो भी इसका ध्यान नहीं भंग हुआ, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो उनके फिर बोलते हैं, उनके जो भाई थे, उन्होंने कहा भाई देखो बड़े हो गए हो, अब अपना खर्चा भी क्या करना पड़ेगा? स्वयं उठाना पड़ेगा, और तुम कुछ करते नहीं हो, सिर्फ ध्यान में बैठे रहते हो। बड़ी बड़ी कहानियां सुनना आप इनकी। एक बगल वाले ने फांसी लगा ली, तो ये गए और उसको देखकर अपने कमरे में भी फांसी लगाने की कोशिश की। किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? तो बोले इस शरीर से कौन निकल के जाता है, इसको देखने का प्रयास कर रहा हूं। ये क्या है? हारे ना, अवशः ह्रियते, अपहरण करा, और महाराज ये पता नहीं ताना क्या दे दिया उनके भाई ने, वो वहां से भाग गया। जाओ भाई, अगर नहीं रखना है तो पढ़ाई तो नहीं होती हमसे, और भाग गए। अब भाग तो गए, जाएं कहां और कैसे जाएं? तो उन्होंने संतों से सुन रखा था कि एक अरुणाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल पर्वत है। अब पता नहीं कितने लोग गए हैं, हम भी गए थे अभी कुछ साल पहले तमिलनाडु में। तो अरुणाचल पर्वत है, उसका नाम सुन रखा था। अब जाएं तो कैसे जाएं? तो कान में एक बाली थी, हाँ, और उसको बेच दिया। उससे कुछ पैसे आ गए और वो कंडक्टर को दे दिया, और बस से पहुंच गए। और ऐसा भी ये ध्यान रखना जो बाकी पैसे बचे वो उन्होंने वही कुएं में फेंक दिए। बोले अब क्या काम? ये नहीं सोचा आगे काम में आएगा, ना ना ना, वो फेंक दिए कुएं, क्योंकि अब तो उसके हवाले खत्म बात। ये इसलिए सुना रहा हूं, ह्रियते अवशोपिसः, पूर्वाभ्यास आपको आपका अपहरण करके लेकर जाएगा। और क्या दृष्टांत दूं? हिरण्यकश्यप का पुत्र, देखो जी, वो कहता था ना कोई दूसरा भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूं। देखो जी, और उसका अपहरण भगवान ने कराया कि नहीं कराया? आप देखते हैं उसकी मदद किसने की? आखिर भगवान ने। ध्यान रखना, वो मदद इसलिए हुई क्योंकि पूर्वाभ्यास, और एक तो उसने गर्भ में ही क्या कर लिया था, यह सब सुना था। देखो संस्कार तो पड़ ही गए। ये है गर्भस्थ समय में क्या सुनता है, क्या बैठता है, क्या देखता है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ा उदाहरण तो यही। कुल मिला के पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते श्री अवशोपि सः, मतलब इसका सरल अर्थ कहें, न चाहते हुए भी बलात् आपका कोई अपहरण करके लेकर जाएगा, ये याद रखो। अब इसमें एक पूर्व पक्ष पैदा होता है। पूर्व पक्ष ये पैदा होता है कि साधारणतः गृहस्थ को, मान लो उसका पुत्र भाग गया,
तो समाज में लोग बोलते हैं तो फिर वो जो पितृ ऋण और ऋषि ऋण और ये सब था वो कौन उतारेगा? तो ये तो गलत बात हुई। बोले पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, ये सब ऋण होते हैं ना, 5-6, ये 5 प्रकार के ऋण इनको चुकाने पड़ते हैं हर गृहस्थ को। ये ऋण का क्या होगा? और आप तो भाग गए घर छोड़कर, तो अब इनका क्या होगा सबका? ये ऋण को कौन उतारेगा? ये घर का कर्तव्य जो था पालन पोषण, तो क्या तुमको इसका पाप नहीं लगेगा? ऐसी अवस्था में छोड़कर चले गए, ये आएगी। ये स्थिति कब आएगी? हरियते, जब तुम्हारा क्या हो गया? अपहरण। तो संभवतः समाज ऐसी बात उठा सकता है कि यह तो अवैधिक हुआ। क्यों अवैधिक हो गया? क्योंकि इसने किसी प्रकार का कोई ऋण तो उतारा ही नहीं, न मातृ ऋण, न पितृ ऋण, न पंचमाभूत यज्ञ का किया इसने, और चला गया संन्यास ले लिया। देखो, तो बोले फिर क्या करें? अब बोले उसका एक तरीका है संन्यास लेने का, तो क्या करो? बोले पहले गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, फिर पुत्र पुत्रियां उत्पन्न करो, फिर उनका विवाह करो, उसके बाद वानप्रस्थ में प्रवेश करो, वानप्रस्थ में फिर संन्यास में। ये बोले क्रम है। ये किसने कह दिया कि सब छोड़ छाड़ के चले जाओ? देखो, तो यह तो अवैधिक हुआ। तो भगवान देखो इसका क्या बोलते हैं, या तो वेद की व्यवस्था से हट गया। भगवान बोलते हैं वेद की व्यवस्था क्या है ये तुमने पढ़ा ही नहीं। एक पंक्ति बोलता हूं वेद की, यदहरेद व्रजेत तद अहरेव परिव्रजेत ब्रह्मचर्यात् वा वानप्रस्थात् ग्रहात् वा। ये वेद की सूक्ति है। और बोल देता हूं साधना पंचकम के लिए, आत्मेक्षा व्यवसीयताम निज ग्रहात् तूरणम विनिर्गम्यताम। ये पंक्ति तो याद आ गई, ये पढ़ाया होगा आपको। आत्मेक्षा व्यवसीयताम निज ग्रहात् तूरणम विनिर्गम्यताम। श्रुति तो बोलती यदहरेत व्रजेत तद परिव्रजेत ब्रह्मचर्यात् वा ग्रहात् वा वनात् वा। जिस दिन, ध्यान रखना ये वेद की आज्ञा है, ये वेद की आज्ञा है। जिस दिन तुम्हारे मन में आत्मेक्षा व्यवसीयताम, ऐसी आत्मज्ञान की प्रबल उत्कंठा हो जावे, ऐसा लगे कि इसके बिना जीवन अधूरा है, उस दिन तुमको सब छोड़ के जाने का अधिकार भगवान बोलते हैं मैं देता हूं। बस शर्त एक होनी चाहिए, ऐसी जिज्ञासा मन में होनी चाहिए। ये एंजॉय के लिए नहीं महाराज, मतलब विवाह भी नहीं करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी है और हमको लिविंग रिलेशन में रहना भी है, ये नहीं। तो ना हम ब्रह्मचर्य के रह पाए और ना हम गृहस्थ के रह पाए, ये नहीं चल सकता। एक आश्रम में प्रवेश करो, किसी एक आश्रम में, तो वेद आपको आज्ञा देता यदहरेत व्रजेत परिव्रजेत। अरे तुम परिव्राजक बन जाओ, जाओ। कौन ये आज्ञा दे रहा है? वेद भगवान ये आज्ञा दे रहे हैं। देखो, इसलिए शंकराचार्य जी ने भी लिखा आत्मेक्षा व्यवसीयता। बोले आप यहां कहां लिखा है? ये मैं यहां पे भी दिखाता हूं। जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म। जिज्ञासु योगस्य जिज्ञासु, इसको ऐसा तोड़ लीजिए, योगस्य जिज्ञासु। यह जो योग का जिज्ञासु है शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म समझ गए? वेद का कर्मकांड हिस्सा, तो उसको बोलते हैं शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्मादि वर्तते, जो कर्मकांडात्मक वेद है वह उससे अतीत होता है,
वेद भगवान उसको अपने शासन से बाहर निकाल देते हैं। भैया तू तो जा, अपने लक्ष्य में क्या कर ले, प्रवेश कर ले। तुम्हें इतनी प्रक्रिया, तुम्हें इतना ये आश्रम से आश्रम को पालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सुखदेव भगे, याद आ रहा है, गर्भ से नहीं निकल रहे थे, याद आ गया आपको? और जैसे ही निकले पिता पीछे भाग रहे थे, महाराज वो भाग गए। यह है सुखदेव जी की स्थिति। शंकराचार्य जी भी तो, शंकराचार्य बहुत पॉलिश्ड वे में निकले बेचारे। माँ की इजाजत ली तो मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया तो बोले अब तो मैं मर ही रहा हूं। तो मरते हुए सन्यास को भी एक सन्यास कहा जाता है, आतुर सन्यास, आतुर सन्यास। तो माँ से उन्होंने निवेदन किया कि महाराज मर तो रहा ही हूं, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया है, तो अब आप तुम वहीं से मुझे किनारे से बोल दो कि तुम सन्यासी हो गए और मैंने सोच लिया कि मैं सन्यासी हो गया, मृत्यु मेरी अच्छी हो जाएगी। महाराज माँ ने बोल दिया, क्या बोल दिया? सन्यासी भव। और जैसे ही बोला मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया। अब क्या करें? ऐसा बोलते वो मगरमच्छ और कोई नहीं था, वो शिव जी थे। ऐसे तो माँ इजाजत देती नहीं। तो उन्होंने माँ से कहा कि देखो अब तो मैं सन्यासी हो गया, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं जरूर आऊंगा। और आखिरी समय में आप पढ़ना, वो आए, यहां तक कि सब बंधनों को तोड़कर, सन्यासी को तो आज्ञा नहीं दी गई है, बट उन्होंने ऐसा भी किया। क्या किया? दाह संस्कार, निषेध है जबकि। लेकिन महाराज उन्होंने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, वहीं के ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, तुम लोग अतृप्त ऐसे ही रहोगे। उनको खाना पीना भी नहीं दिया शंकराचार्य जी को। वहां के ब्राह्मण अभी भी श्रापित ब्राह्मण है, श्रापित है। फिर प्रार्थना करने पर ऐसा आता है कि कोई अन्य शंकराचार्य आकर ही तुम्हारे इस श्राप को क्या कर सकते हैं, हटाएंगे, ऐसा था। खैर, वेद ही कहता है कि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाओ, गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाओ, और वेद ही क्या कहता है, ऐसा व्यक्ति को मैं छूट देता हूं। हाँ देखो, गीता में भी छूट दिखाते हैं आपको। समय तो हो गया। त्रैगुण्य विषयाः वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। त्रैगुण्य विषयाः वेदाः, वेदाः त्रैगुण्य विषयाः। वेद में जो कुछ बातें कही गई हैं वो त्रिगुणों की बातें की गई हैं, सत्व रज और तम। तुम क्या हो जाओ, निस्त्रिगुण्यो, तुम वेद से भी बाहर चले जाओ। ले, ये गीता की बात कह रहा हूं। त्रैगुण्य विषयाः वेदाः निस्त्रिगुण्यो भव अर्जुन भवार्जुन। हे अर्जुन, मैं तुमको कहता हूं कि तुम वेद के शासन को छोड़ो और इस त्रिगुणातीत लक्ष्य को प्राप्त करो। हो गया? तो जो कर्मकांडात्मक वेद है उसमें तो त्रिगुण ही हैं, तुमको तो त्रिगुणों के अतीत जाना है, इसलिए इसको छोड़ो। स्पष्ट हो गया? इसलिए ऐसा व्यक्ति, भगवान बोलते हैं शब्द ब्रह्मादि वर्तते, ऐसा व्यक्ति वेद के कर्मकांड भाग को छोड़ भी दे तो भी उसको कोई पाप नहीं लगता। अब फिर से कोशिश